नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संत काव्यधारा के बारे में। भक्ति काल की जो प्रमुख दो काव्यधाराएं हैं, सगुण और निर्गुण। इनमें से जो निर्गुण काव्यधारा है, इसको दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा को ही ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रय शाखा भी कहा जाता है। तो हमारा आज का विषय है यही ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य धारा। निर्गुण भक्ति की यह जो शाखा है, इसमें ज्ञान मार्ग को प्रमुखता दी गई है और इसी आधार पर इसे ज्ञानाश्रय शाखा कहा जाता है। भक्ति का जो प्रारंभ है वह दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण में भक्ति की एक लहर सी आई और उसका सबसे पहला प्रभाव महाराष्ट्र में दिखाई दिया, महाराष्ट्र के कवियों पर दिखाई दिया। महाराष्ट्र में संत हुए हैं नामदेव। नामदेव को हिंदी का पहला संत कवि कहा जाता है। नामदेव ने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य रचना की थी। यह तो हो गई दक्षिण में, दक्षिण भारत की बात, जो दक्षिण में भक्ति की लहर आई थी और उसमें पहले संत कवि हुए नामदेव। यही भक्ति की लहर उत्तर भारत में भी आई, दक्षिण भारत से होते हुए उत्तर भारत में पहुंची और उत्तर भारत में भक्ति को लोकप्रिय बनाने का काम रामानंद ने किया। रामानंद का नाम इसमें उल्लेखनीय है। रामानंद जो थे वे रामानुज की शिष्य परंपरा में आते थे और कबीर इत्यादि जो भी संत कवि हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, वे सब रामानंद के शिष्यों में गिने जाते हैं। रामानंद जो थे भक्ति मार्ग में उदारता के पक्षधर थे। उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए वर्णाश्रम के बंधन को व्यर्थ माना। पहले वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जाति पाति से पहले, जातियों से पहले वर्णाश्रम व्यवस्था होती थी। 4 ही वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन सब के काम निश्चित थे। तो जो रामानंद थे वे इस वर्णाश्रम व्यवस्था के बंधन को व्यर्थ मानते थे और जो छुआछूत है, जात पात है, ऊंच नीच है, इनके विरोधी थे। वे स्वयं ब्राह्मण थे, लेकिन चूंकि उनका जो दृष्टिकोण है उदार था, उनमें उदारता थी, इसलिए उनके जो शिष्य थे वे सब ऐसी जातियों से थे जिन जातियों को निम्न समझा जाता है। रैदास, कबीर, धन्ना, सैना, पीपा, ये सभी जो हैं निम्न जाति से संबंध रखते थे। जो यह ज्ञान मार्गी शाखा है, इन कवियों के अलावा जो दूसरे और कवि हैं, इसमें गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास आदि के नाम प्रमुख हैं। जैसे कि हमने बात की है कि इस शाखा के जो कवि हैं निम्न समझी जाने वाली जातियों से आए थे। जो यह वर्णाश्रम व्यवस्था थी, यह केवल सामाजिक जीवन को ही प्रभावित नहीं कर रही थी, सामाजिक आचार विचार तक ही सीमित नहीं थी, धार्मिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव था, धर्म पर भी इसका प्रभाव था, धर्म में भी दखल था। जो निम्न जातियां हैं उनका मंदिरों में प्रवेश नहीं हो सकता था, वे वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे और न ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। तो यह जो निम्न जाति के संत थे या अन्य जो निम्न जाति के लोग थे, वे भक्ति मार्ग की ओर इसीलिए आकृष्ट हुए। जो यह निर्गुण भक्ति है
इसकी ओर वे आकृष्ट हुए, क्योंकि इस मार्ग में न तो मंदिर जाना आवश्यक था और न ही वेदों का अध्ययन। जैसे कि इस काव्य धारा के कवियों ने कहा है कि ईश्वर की उपासना के लिए केवल गहरी अनुरक्ति, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास उसकी आवश्यकता है। उसके लिए इन बाह्य चारों की, मंदिर जाना, यज्ञोपवीत करना, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन संत कवियों ने, ज्ञानाश्री शाखा के कवियों ने, संत काव्यधारा के कवियों ने धर्म से संबद्ध ऐसे अंधविश्वासों का विरोध किया जिनका भक्त की हृदयगत अनुरक्ति से कोई संबंध नहीं था। ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर से लगाव, अगर इस चीज से किसी अंधविश्वास का, बाह्यचार का संबंध नहीं है तो इन भक्त कवियों ने उसको नहीं माना, क्योंकि इनका विश्वास था कि यह जो बाह्यचार है, सिर मुंडाना, गंगा में नहाना, मंदिर मस्जिद जाना, अजान देना, इनका ईश्वर की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर की भक्ति के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन कवियों ने ऐसे विश्वासों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। इन कवियों का मानना था कि सभी धर्म एक ही सत्य को व्यक्त करने के विभिन्न मार्ग है। सत्य एक ही है, ईश्वर जो निर्गुण निराकार है। जो यह धर्म एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहते हैं, तो एक ही सत्य को व्यक्त करने के ये अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग मार्ग है। ईश्वर एक है। जो यह मंदिर मस्जिद का भेद है, नमाज और पूजा का भेद है, ये सब भेद बाहरी हैं, व्यर्थ है। इन संत कवियों ने, सभी संतों ने समान रूप से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया और इन्होंने जो सांप्रदायिक सौहार्द की भावना उत्पन्न की, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है कि कम से कम धर्म के क्षेत्र में पूरे मध्य युग के दौरान हिंदू और मुस्लिम जनता में सौहार्द और एकता बनी रही। कबीर आदि जो भी संत कवि हैं, ये निर्गुण निराकार ईश्वर है, उसमें विश्वास करते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मूर्ति संभव नहीं है। वह तो निर्गुण है, निराकार है। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, सच्ची भक्ति से, प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। तो जब उसका कोई रूपाकार नहीं है तो उन्होंने इस आधार पर अवतारवाद का भी विरोध किया, अवतारवाद का दृढ़तापूर्वक खंडन किया कि जो यह मान्यता है कि ईश्वर अवतार धारण करके आते हैं, इस अवतारवाद का उन्होंने विरोध किया। कबीर ने तो कहा था, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, कि सब दशरथ सुत राम का वर्णन करते हैं, लेकिन राम नाम का जो मर्म है उसको नहीं जानते। राम तो ईश्वर का एक नाम है, वह राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। इन संत कवियों ने सृष्टि का कारण परब्रह्म को ही माना कि वह परब्रह्म ही सृष्टि का कारण भी है और सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त भी है। इसलिए ब्रह्म जो है सर्वत्र विद्यमान है, वह हमारे हृदय में भी है, लेकिन माया के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। माया के कारण हम भ्रमित होते रहते हैं, भ्रम जाल में फंसे रहते हैं, इसलिए उस ईश्वर को पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते, जबकि ईश्वर तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है।
और इसका उपाय उन्होंने बताया कि गुरु की कृपा से जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, तब हम ब्रह्म के साक्षात स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब भक्त को आत्मज्ञान हो जाता है, उसके बाद भक्त ब्रह्म को पाने के लिए तड़प उठता है। जो कवि हैं, इन्होंने यहीं पर प्रेम तत्व की शुरुआत मानी है कि जब भक्त को आत्मज्ञान हो जाता है, वह ब्रह्म को, ईश्वर को पाने के लिए जब तड़प उठता है, तभी जो है भक्ति में प्रेम तत्व का प्रवेश होता है। जो संत कवि हैं, इनकी कविता में रहस्य भावना भी दिखाई देती है, रहस्यवाद भी दिखाई देता है। रहस्यवाद क्या है? जब समस्त सृष्टि में ईश्वरीय सत्ता का अनुभव किया जाता है और उसे पाने के लिए भक्त प्रयास करता है, तड़पता है, यहीं से रहस्य भावना की शुरुआत होती है। कबीर आदि ने ईश्वर और आत्मा या ईश्वर और जीव, इनके संबंध को व्यक्त करने के लिए योग साधना की पद्धति का सहारा लिया और उलटवासी विपरीत कथन को कहते हैं। विपरीत कथन द्वारा आध्यात्मिक अर्थ को जो व्यक्त किया है कबीर ने, वहाँ पर उनकी उलटवासियाँ दिखाई देती है। योग साधना से जो संबंधित शब्दावली है, चांद, सूर्य, नाद, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनका प्रयोग करके इन संतों ने बहुत ही सुंदर रूपक की रचना की है, रूपक बांधे हैं। अगर भाषा की बात करें तो संत कवियों की भाषा सधुकड़ी कही जाती है। सधुकड़ी ऐसी सरल भाषा है, जन भाषा है, जिसके द्वारा या इस भाषा के माध्यम से इन कवियों ने सरल भाषा में अपने विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास किया। इन संतों को अपनी बात जन जन तक पहुंचानी थी, साधारण जनता तक पहुंचानी थी। तो इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो सभी को आसानी से समझ में आ सके, जो सामान्य जन की समझ में आ सके। इसलिए इन्होंने अपनी भाषा में विभिन्न भाषाओं के लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया। जो सामान्य जन की भाषा में प्रचलित थे, उन सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने एक ऐसी खिचड़ी भाषा बनाई जिसे सामान्य जन आसानी से समझ सके, और ऐसी भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा गया। इन संत कवियों की भाषा सधुकड़ी भाषा है। इसके अलावा जो काव्य रूप की बात है, संत काव्यधारा के कवियों ने मुक्तक काव्य की ही रचना की है। स्वतंत्र छंद लिखे हैं, दोहे हैं, पद हैं। इन्होंने किसी प्रकार के प्रबंध काव्य की रचना नहीं की। कहा जाता है कि काव्य कला की दृष्टि से संत काव्य उत्कृष्ट नहीं बन पाया है। इसमें सच्चाई भी मानी जा सकती है, लेकिन यह सत्य है कि भले ही काव्य कला के मानदंड पर संत काव्य उतना उत्कृष्ट न ठहरता हो, लेकिन भावों और विचारों की दृष्टि से संत काव्य निश्चय ही श्रेष्ठ है। इस काव्य में भाव और विचार बहुत ही
सुंदर हैं, गहरे हैं। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं संत काव्य धारा की।